अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक फिर पर और यह सब बातें नबी दुनिया के किसी स्कूल में आकर नहीं पढ़ता, रब उसे पढ़ाकर भेजता है। नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी सबका उस्ताद होता है। तारीख के औराक देख लो, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, किसी ने किसी से तालीम नहीं पाई। नबियों को पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला खुद अल्लाह होता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो कुछ अल्लाह नबी को पढ़ा देता है वही कुछ आके नबी उम्मत को बता देता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रब ने जो कुछ सिखाया उन्होंने अपनी कौम को आके जबूरी शक्ल में वही कुछ समझाया। अल्लाह ने हज़रत ईसा को जो तालीम दी उन्होंने अपनी कौम को वही इंजील दी। खुदा ने मूसा को जो बात की मूसा ने आके वही तरतीब दी। और अल्लाह ने हमारे नबी से जो कुछ बयान किया हमारे नबी ने हमें वही कुरान दिया। हर नबी की तालीम में उसकी नबूवत का अक्स नज़र आता है। नबी इल्म सीखने के लिए नहीं, दूसरों को आलिम बनाने के लिए आता है। हमारा कोई आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता जब तक नबी की तालीमात उसे अजबर ना हो। आज हमने इल्म के मेयार बदल दिए। आज हम लोग उसे आलिम समझते हैं जो अंग्रेजी में मशीन की तरह बोले, जो जिग्राफिया में ज़मीन की तरह घूमे, जो मंतक में वकील की तरह इस्तिदलाल करे, जो रियाजी में बनिए की तरह हिसाब करे। याद रखो, अंग्रेजी साइंस, मंतक, तिब और रियाजी इल्म की शाखें तो हो सकती है लेकिन इल्म का मुनब्बा नहीं हो सकती। ये जदीद उलूम तुम्हें मादी तरक्की तो दे सकती है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं दे सकती। साइंस तुम्हें तरक्की याफ्ता बना सकती है लेकिन तहजीब याफ्ता नहीं बना सकती। मंतक तुम्हें जहीन, फतीन और जरीफ तो बना सकती है लेकिन शरीफ नहीं बना सकती। शराफत के मोती, सदाकत के नगीने, हमदर्दी व मोहब्बत के याकूत, इंसाफ व अदल के जवाहर अगर मिल सकते हैं तो दरिए नबूवत से मिल सकते हैं। शायर कहता है, सबक फिर पर सदाकत का, शराफत का, अदालत का। सबक फिर पर सदाकत का, शराफत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की अमानत का। लिया जाएगा तुझसे फिर काम फिर दुनिया की अमानत का।